एक बार में एक व्यक्ति साफ सफाई कर रहा था। साफ सफाई पूरे बार में करता है और वहां पर सभी लोग अपनी मस्ती में झूम रहे थे। वहां पर एक कुर्सी रखी होती है। ये व्यक्ति पूरे बार की सफाई करता है और पूरे बार को जब साफ सफाई करता है तो ये थक जाता है। थकने के कारण ये उस कुर्सी पर बैठ जाता है, यानी आराम के पर्पस थे। जब ये उस कुर्सी पर बैठता है तो वहां पर जितने भी इंसान होते हैं सभी का मुंह खुला के खुला रह जाता है और कहते हैं कि अरे भाई, तुम इस कुर्सी पर क्यों बैठ गए? जल्दी से इस कुर्सी से उठ जाओ, वरना इस कुर्सी की आत्मा तुम्हें इस दुनिया से दूर भेज देगी। अब यहाँ पर जो सफाई कर्मचारी था वो हंसने लगता है, कहता है कि क्या कुर्सी बोलती है? कुर्सी के हाथ पैर हैं या ये कुर्सी चलती है? ये मुझे कैसे मार सकती है? और वो व्यक्ति हंसने लगता है और कहता है कि ऐसा भी कहीं होता है भला? अब ये सभी लोग जो बार में होते हैं अपनी मस्ती में झूम रहे थे, अब ये इंतजार करने लगते हैं उस व्यक्ति के साथ कुछ घटित हो, क्योंकि भाई उस कुर्सी से जुड़े हुए कई तार ऐसे हैं कि हम आपसे कहें तो वो एक भूतिया कुर्सी होती है। अब जैसे ही बार के व्यक्ति सभी इंतजार करते हैं तो सच में ही उस सफाई करने वाले व्यक्ति के साथ एक घटना होती है और वो इस दुनिया से चला जाता है। यानी कि सभी की सोच और सभी की राय सही निकलती है। उस कुर्सी की आत्मा ने उस व्यक्ति को इस दुनिया से दूर भेज दिया था। अब आप कहोगे कि मैडम बिना सर पैर वाली बातें क्यों करते हो आप? तो भाई सबूत के तौर पर आज भी ये कुर्सी म्यूजियम में रखी हुई है। म्यूजियम का नाम भी आप लोगों को बताऊंगी और कहां पर रखी है ये भी आप लोगों को बताऊंगी। और सच में ही इस कुर्सी को एक टैग मिला हुआ है कि ये कुर्सी श्रापित है, भूतिया कुर्सी है, किसी की आत्मा इस कुर्सी के अंदर रहती है। अब वो आत्मा आई कहां से, कहां से शुरू होती है, कहां से आत्मा आती है और ये सब कुछ क्या था? क्योंकि दोस्तों कुर्सी के पीछे तो बहुत लोगों की लड़ाई होती है। हमारे भारत में तो नेताओं के बहुत झगड़े होते हैं कुर्सी के पीछे। ये कुर्सी का खेल ही ऐसा है, कुर्सी बिना तो आप बैठ भी नहीं सकते। हालांकि वो जमाना और था जब बिना कुर्सी के भारत में लोग बहुत अच्छे से बैठा करते, लेकिन अब तो सभी को कुर्सी चाहिए, बच्चे से लेकर बूढ़े तक को कुर्सी चाहिए। सभी तरफ इशारा जा रहा है, समझदार को इशारा ही काफी होता है। आप लोग समझ चुके होंगे कि कुर्सी की कीमत क्या होती है। लेकिन आज हम आप लोगों के सामने एक भूतिया कुर्सी का राज लेकर आए हैं, जो कि सत्यता पर रखी गई है, एक म्यूजियम में रखी हुई है। और इस कुर्सी पर करीबन 30 से 32 लोग बैठे हैं और वो इस दुनिया में आज जीवित नहीं है। क्या ऐसा हो सकता है? मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, क्योंकि भाई जब मैंने इस कहानी या इस घटना के बारे में जाना तो मुझे लगा मेरे परिवार को इसकी बहुत ज्यादा जरूरत है और मेरे परिवार के सामने मैं ये चीजें रखना चाहती हूँ कि ऐसी चीजें भी हुई हैं हमसे पहले। भारत एक लौता ऐसा देश नहीं है जहां पर बहुत चमत्कार या ऐसी चीजें होती रहती हैं, आसपास के देशों में भी देखने को मिल जाती हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको एक नए सफर पर लेकर चलते हैं जहां पर एक कुर्सी के बारे में आपको बताएंगे और उस कुर्सी के अंदर आत्मा कैसे प्रवेश करती है उसके बारे में भी आपको जानकारी देंगे। घटना की शुरुआत होती है इंग्लैंड के एक इलाके से, जिस इलाके को ठग्स कहा जाता है। ठग्स इलाके में दो दोस्त रहते हैं, एक का नाम थॉमस होता है और एक का नाम डेनियन होता है। डेनियन जिसकी उम्र थॉमस से ज्यादा होती है, यानी कि उसके बच्चे के बराबर यहाँ पर थॉमस होता है। लेकिन ये दोनों जुर्म के दुनिया के बादशाह होते हैं, यानी जहां पर बुरे काम होते हैं, ड्रग्स होती है, जिस्म फरोशी होती है, ऐसी चीजों के बादशाह होते हैं। और इनका इस दुनिया में बोलबाला था। यानी कि दोस्तों कई तरह की दुनिया हमारे आसपास रहती है, ग्रस्त दुनिया। यहाँ पर ऐसी लोग होते हैं जो अलग ही दुनिया में रहते हैं। आप लोग समझ चुके हैं जो मैं कहना चाहती हूँ। अब थॉमस एक जवान लड़का था और डेनियन शायद उसने जवानी को छोड़कर कई उम्र का उसे तजुर्बा होता है। डेनियन की एक बेटी होती है जिसका नाम एलिजा बेल होता है। डेनियन की बेटी का नाम एलिजा होता है और एलिजा बहुत खूबसूरत होती है और थॉमस की नजर एलिजा पर थी, यानी कि डेनियन की बेटी पर। कौन से सन की बात होती है? 1703 की बात मैं आपको बता रही हूँ। 1703 में ये घटना होती है। ये दोनों मैंने आपको बताया कि जुर्म के दुनिया के बादशाह थे, तो यहाँ पर जुर्म की दुनिया में इनका बोलबाला होता है। और ये एक बियर बार, यानी कि जहां पर लोग डांस करते हैं, मौज मस्ती करते हैं, वहां पर जाकर कुछ खाते हैं, कुछ पीते हैं और वहां पर शराब का सेवन भी करते हैं। क्योंकि जिस देश में ये रह रहे हैं वहां पर शराब पीना
कोई बुरी बात नहीं है। अब यहाँ पर जो थॉमस होता है, जो चढ़ती उम्र का इंसान था, इसको एक कुर्सी से बहुत लगाव होता है। ये बात डैनियल को भी पता थी और थॉमस हमेशा उस कुर्सी पर ही बैठकर शराब का सेवन किया करता या बियर पिया करता। और इस कुर्सी पर अगर कोई बैठा हुआ मिल जाया करता तो जो थॉमस होता है वो गुस्सा हो जाता है और जो बियर बार के मतलब वहां के जो मैनेजर होते हैं उनसे लड़ाई भी करता है। कई बार लड़ाई हुई है बार में और बहुत जोर से लड़ाई होती है। यहाँ पर थॉमस बहुत ही बुरी तरह से उन लोगों की पिटाई करता है जो लोग उसकी कुर्सी पर उसे बैठे पाया करते हैं। तो ये कहने का मतलब है कि जो थॉमस होता है उसकी बहुत प्यारी कुर्सी होती है। दोनों जने इनकी चमक रही थी जिंदगी, जो जुर्म की दुनिया थी वो चमक रही थी। जिंदगी बहुत अच्छे से चलती है, ऐशो आराम की कोई कमी नहीं होती। यहाँ पर डैनियल की बेटी भी बहुत अच्छे से रहती है। अब धीरे धीरे जो थॉमस और एलिजा होती है, इन दोनों में प्यार हो जाता है। जब इस प्यार के बारे में डैनियल को पता चलता है तो एक पल के लिए वो गुस्सा होता है कि भाई तुमने मेरी बेटी से ही प्यार कर लिया। लेकिन फिर वो समझता है कि मेरी बेटी ही तो है और ये मुझसे उम्र में काफी छोटा है। हालांकि मैं इसका दोस्त हूँ, एक दोस्त के नाते थे एक दूसरे के साथ बैठा करते, लेकिन फिर भी डैनियल अपनी बेटी का हाथ इस थॉमस के हाथ में दे देता है। यानी कि डैनियल अब थॉमस का ससुर बन चुका था। और जो ये काम करते हैं ना, जो बिजनेस करते हैं, जो गंदा बिजनेस करते हैं, उस पर इस रिश्ते से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। दोनों दोस्तों की तरह इस काम को अंजाम देते हैं और अपनी जिंदगी में बहुत अच्छे से वक्त बिता रहे थे। लेकिन धीरे धीरे कहते हैं ना कि रिश्तों में कभी कभी इतनी दूरियां आ जाती हैं। अब धीरे धीरे ये दोनों एक साथ तो रहते हैं, लेकिन जो डैनियल होता है उसे मन ही मन वो एक फितूल पार लेता है कि जो थॉमस है ये बहुत गुस्से वाला है। कई बार कुर्सी के ऊपर इसने लड़ाई की है और मैंने अपनी बेटी का हाथ इसके हाथ में दे दिया। कहीं ना कहीं ये मेरी बेटी को परेशान कर रहा है, जबकि ऐसा कुछ भी नहीं था। थॉमस उसकी बेटी से बहुत प्यार करता है और उसे बहुत अच्छे से रखता है। अब और भी कुछ वक्त निकलता है। वक्त निकलने के बाद यहाँ पर डैनियल जो होता है वो थॉमस से कहता है कि मेरी बेटी को तुम तलाक दे दो, मेरी बेटी के तुम साथ नहीं रह सकते क्योंकि तुम मेरी बेटी को परेशान करते हो। यहाँ पर थॉमस कहता है कि ऐसा तो कुछ भी नहीं है, मैं तो एलिजा को बहुत अच्छे से रखता हूँ, आपसे किसने कह दिया। थॉमस अपनी पत्नी से पूछताछ करता है तो वो कहती है कि मैंने तो पिताजी से ऐसा कुछ भी नहीं कहा, मैं तो बहुत अच्छे से तुम्हारे साथ रह रही हूँ। लेकिन एक पिता का वहम और शक उसको जीने नहीं देता है और वो थॉमस से कह देता है कि नहीं, मैं अपनी बेटी को लेकर जाऊंगा। और वो थॉमस से जलने लगता है। इनकी एक बहुत बड़ी गैंग होती है। अब थॉमस कुछ काम के लिए बाहर जाता है और जैसे ही वो बियर बार में आता है जहां पर शराब का सेवन होता है तो देखता है उसका जो ससुर है वो उसकी कुर्सी पर बैठा हुआ है। थॉमस समझ जाता है कि डैनियल उसकी कुर्सी पर क्यों बैठा हुआ है, क्योंकि डैनियल अब फिलहाल थॉमस से जलने लगा था। थॉमस बहुत प्यार से कहता है कि डैनियल, तुमने आज तक ऐसा नहीं किया। देखो, तुम्हारे मन में जो कुछ चल रहा है वो मुझसे तुम साफ साफ पूछ सकते हो या कह सकते हो, लेकिन तुम मेरी कुर्सी पर मत बैठो। थॉमस को एक जुनून था उस कुर्सी का, लेकिन वो ससुर नहीं मानता है जो डैनियल होता है। दोनों में लड़ाई होने लगती है। डैनियल हटने का नाम नहीं लेता है, थॉमस हटाने की कोशिश में। अब थॉमस अपने ही उस दोस्त को, उस ससुर को जो उसकी पत्नी का पिता था, उसे जान से मार देता है उसी बियर बार में। यहां पर लोग उन्हें छुड़ाने की भी कोशिश करते हैं, लेकिन यहां पर डैनियल करीबन 7 बार डैनियल के ऊपर वार किया जाता है, 7 से 8 बार, और डैनियल को इस दुनिया से दूर भेज दिया जाता है। जब ये सब कुछ लोग देखते हैं तो वहां पर पुलिस को भी बुलाया जाता है। वहां पर जब पुलिस आती है तो इस थॉमस को पुलिस अरेस्ट कर लेती है। डैनियल की जो बेटी होती है वो बहुत विलाप करती है कि पिता इस दुनिया से चले गए। हालांकि जुर्म की दुनिया का अंजाम यही होता है, ये आप लोग भी जानते हैं। वो लड़की अकेली रह जाती है और थॉमस जेल चला जाता है। थॉमस के ऊपर कानूनी कार्रवाई होती है और कानून थॉमस को इस दुनिया से दूर भेजने की तैयारी कर देता है, यानी कि उसकी सजा बोल जाती है और उसे फांसी पर जाना है। अब ये बात सुनकर जो थॉमस होता है वो बहुत परेशान होता है। रात दिन उसकी तारीख नजदीक आ रही थी कि भाई उसे इस दुनिया से जाना है। अब यहाँ पर इस कानून के एक रूल थे कि भाई जो जाने वाला है इस दुनिया से उसकी आखिरी इच्छा यहाँ पर भी पूछी जाती है। तो इससे आखिरी इच्छा पूछी जाती है तो थॉमस एक बहुत अजीब इच्छा रखता है। कहता है कि मुझे आखिरी बार अपनी कुर्सी पर बैठकर और मुझे शराब पीनी है।
यहाँ पर जो जेलर साहब होते हैं वो इस पर सोच विचार करते हैं। कोर्ट से आदेश लिया जाता है क्योंकि वहां पर शराब पीने को कोई बुरी बात नहीं माना जाता है। जब कोर्ट से आदेश मिल जाता है तो थॉमस की इस बात को आगे बढ़ाया जाता है और थॉमस को उस बियर बार में ले जाया जाता है और उस कुर्सी पर बिठाकर उसको कई प्याले पिलाए जाते हैं। थॉमस उस कुर्सी पर बैठकर बड़े ही आराम से उन प्यालों को पीता है और कहता है कि कुर्सी के पीछे मेरी पूरी जिंदगी बर्बाद हो गई। अब थॉमस उस कुर्सी से उठता है और चलते वक्त पीछे मुड़कर कहता है कि देख, तू मेरा इंतजार करना और मेरे सिवा तो उस पर कोई नहीं बैठना चाहिए क्योंकि तुम्हारी सवारी तो मैं ही करूंगा। और एक चुटकी बजाकर उंगली कर कर उस कुर्सी से कहकर जाता है। ये सब कुछ आसपास के लोग देख रहे थे। सभी के अंदर एक डर का सा माहौल बन जाता है क्योंकि था तो वो एक गुंडा ही, लेकिन सभी को पता है कि कल फलानी तारीख को इस दुनिया से जाने वाला है। इसको जो सजा होती है वो 1700 यानी कि 3 में हो जाती है। 1703 में इसकी सजा बुल जाती है और दूसरे दिन थॉमस इस दुनिया से चला जाता है। थॉमस जब इस दुनिया से चला जाता है, इसके बाद जो बियर बार का मालिक होता है अपने बार को चलाने के लिए उस कुर्सी को बेड़ियों में जकड़ देता है और उस कुर्सी के पास एक बोर्ड लगाता है और इस किस्से को वहां पर लिखता है कि थॉमस इस पर आएगा और वो इस पर बैठेगा। इससे उस बार की पब्लिसिटी यानी कि लोग उसे ज्यादा जानते हैं, उस कुर्सी को देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर वो मालिक कहता है कि ये कुर्सी श्रापित है। अब इस बात को कुछ लोग मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते हैं। दूसरी तरफ थॉमस इस दुनिया से जा चुका था। अब यहाँ पर ये बार बहुत जोर शोर से चलने लगता है। आधे लोग तो इस कुर्सी को ही देखने के लिए आया करते और यहाँ पर कुछ वक्त गुजारा करते, लेकिन इस कुर्सी पर बैठने की किसी की भी हिम्मत नहीं होती है। इस कुर्सी के आसपास बेलों से इसको बांध दिया जाता है। आसपास एक ऐसा पहरा सा बना दिया जाता है ताकि इसमें कोई अंदर ना जा सके। अब यहाँ पर एक सफाई कर्मचारी वहां पर सफाई करता है। सफाई करते वक्त वो हार जाता है, उस कुर्सी की भी सफाई करता है। अब वो बिना कुछ सोचे समझे उस कुर्सी पर बैठ जाता है। जब वो उस कुर्सी पर बैठता है तो मालिक एकदम गुस्सा हो जाता है। सभी लोग जो वहां पर थे उनके मुंह खुले रह जाते हैं कि ये तो एक श्रापित कुर्सी पर बैठ गया, इस कुर्सी में तो थॉमस की आत्मा है। अब ये जो सफाई करने वाला है वो हंसने लगता है कि ऐसा भी कहीं हो सकता है, कुर्सी के कोई हाथ पैर हैं जो अपने आप ऐसा कर देगी, और वो किसी की बात को मानता ही नहीं है। हंसते हुए उस कुर्सी से उठ जाता है, लेकिन सभी लोग कहते हैं कि अब इसके साथ अच्छा नहीं होगा। और जिसका सभी को डर होता है उस सफाई करने वाले की दूसरे दिन मृत्यु हो जाती है और वो इस बियर बार से थोड़ी ही दूर मृत पड़ा हुआ मिलता है। और पुलिस पूरी जांच पड़ताल करती है, लेकिन मृत्यु का कारण पुलिस नहीं पता लगा पाती है। अब और भी शोर मच जाता है कि भाई ये कुर्सी तो बहुत श्रापित है। अब बियर बार में कोई ना कोई ऐसी गलती कर देता और जो भी उस कुर्सी पर बैठता है वो इस दुनिया से दूर चला जाता है। बियर बार का जो मालिक होता है वहां का, वो काफी परेशान हो जाता है इन चीजों से कि इसके नाम से तो ये हमारा जो यहाँ पर बार है ये चल रहा है और अब इससे घटनाएं ज्यादा बढ़ने लगी थी। 1 महीने के अंदर करीबन 7 से 8 लोग इस दुनिया से चले जाते हैं। अब जो बार का मालिक होता है इस बार को बेचना चाहता है क्योंकि अब वो इस श्रापित कुर्सी से परेशान हो चुका था, क्योंकि रोज पुलिस का आना, लोगों के बारे में पूछताछ करना, ये भाई कैसे हुआ, ऐसा कुर्सी नहीं कर सकती। अब इसको बेच दिया जाता है। दूसरा मालिक इसका आता है तो वो भी इस कुर्सी पर गौर फरमाता है। अब उसके आगे भी यही घटना शुरू हो जाती है। जो भी इस पर आकर बैठता है वो इस दुनिया से चला जाता है। अब नया मालिक जो आया था, पुराने मालिक से जांच पड़ताल करता है इस कुर्सी के बारे में। और दोस्तों करीबन 1978 तक ये बार में अपनी जगह बनाए रखती है, यानी कि 200 साल निकल चुके थे। 1978 तक ये अपनी जगह बनाए रखती है और वहां पर अपना वजूद टिकाए रखती है। लेकिन 1978 में जो इसका मालिक आता है, क्योंकि आज तक भी इस कुर्सी पर मृत्यु हो रही थी और सरकार इस चीज पर मौन थी, कोई भी इस चीज का पता नहीं लगा पाता है, और ये व्यक्ति एक कड़ा फैसला लेता है जो इस बार का अब मालिक बना है। ये इस कुर्सी को स्टोर रूम में फेंक देना चाहता है। ऐसी कुर्सी किस काम की जो लोगों की जान ले रही है, और अब तक करीबन इस कुर्सी पर बैठने के कारण 30 लोग इस दुनिया से जा चुके थे। ये बहुत कड़ी ऐसी बात होती है कि ऐसा कैसे हो सकता है। कई बार पुलिस भी बहुत तहकीकात करती है लेकिन कुछ पता नहीं चलता है। अब इस कुर्सी को स्टोर रूम में रख दिया जाता है, तभी वहां पर बार के कुछ काम के सामान आते हैं, खाने पीने की चीजें आती हैं
तो एक लड़का उन चीजों को लेकर आता है। तो यहाँ पर जो बार का मालिक होता है वो कहता है उस सामान को तुम स्टोर रूम में रख दो, और उसे ध्यान नहीं रहता कि स्टोर रूम में वो श्रापित कुर्सी भी पड़ी हुई है। अब यहाँ पर ये लड़का उस स्टोर रूम में जाता, सामान को एक एक कर कर रख रहा था, तो ये काफी थक जाता है और कई बार उस कुर्सी पर बैठता है। जब ये बात बार के मालिक को पता लगती है तो वो काफी परेशान हो जाता है और उसे डर लगने लगता है कि देखो कितना जवान लड़का है, इस लड़के के साथ ऐसा ना हो जाए। लेकिन दोस्तों, जिस चीज का डर था वो लड़का अपने घर पर मृत पाया जाता है। उसने खुद ने ही अपने आप को इस दुनिया से दूर भेज दिया था। अब यहाँ पर जो बार का मालिक होता है वो काफी परेशान हो जाता है और ठग्स नाम का एक म्यूजियम होता है उसके पास जाता है और कहता है कि मैं आपको एक कुर्सी दान में देना चाहता हूं। अब ये बात जो ठग्स के म्यूजियम के मालिक होते हैं, जो वहां पर काम करते हैं, वो सुनते हैं। तो ऐसी क्या खूबी है, तो सारी बात उस कुर्सी की वो वहां पर बहुत ज्यादा प्रचलित थी, सभी लोग जानते हैं। ठग्स के म्यूजियम के लोग भी इस बारे में जानते थे। तो वो उस कुर्सी को लेने के लिए तैयार हो जाते हैं। लेकिन बार के मालिक की एक शर्त थी कि मैं आपको इसको बिना पैसे दे दूंगा, आप इसके ऊपर किसी को बैठने मत देना, आप इसको जमीन से करीबन 5 फुट ऊंचा लटका देना, क्योंकि मैं नहीं चाहता जैसे उस बच्चे की मृत्यु हुई है ऐसे कोई और इस दुनिया से जाए। तो इसी शर्त पर इस कुर्सी को दान कर दिया जाता है 1978 में। और 1978 में ये कुर्सी म्यूजियम में पहुंच जाती है। ठग्स म्यूजियम जो होता है उसके अंदर इसको 5 फुट ऊंचा लटका दिया जाता है और वहां पर एक बोर्ड लगाया जाता है कि ये श्रापित कुर्सी है, इसमें थॉमस की आत्मा रहती है, इसके ऊपर कोई भी बैठेगा तो वो इस दुनिया में जीवित नहीं रहेगा। दोस्तों, इस कुर्सी की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। बहुत दूर दूर से लोग इसे देखने के लिए आते हैं। यहाँ पर जो ठग्स के आसपास के लोग हैं वो भी काफी इस कुर्सी के बारे में जानते हैं। विदेशों से भी लोग म्यूजियम में इस कुर्सी को देखने के लिए आते हैं। तो आप इस कुर्सी के बारे में क्या कहना चाहोगे? क्या सच में ही ये कुर्सी श्रापित थी, या उस बार के जो मालिक थे उसने अपने बार को चलाने के लिए इसके साथ ऐसा किया था, या उन लोगों की जान ली थी? क्योंकि कई सारे सवाल जन्म लेते हैं, लेकिन इस पर हम कुछ नहीं कह सकते क्योंकि हमें इस पर पूरी जानकारी नहीं है। सभी लोग इसे श्रापित कहते हैं और कहते हैं कि इसके अंदर थॉमस की आत्मा थी। हालांकि किसी चीज से जुड़ाव होता है तो इतना जुड़ाव हो जाता है, जब उसने अपने ससुर को ही नहीं छोड़ा उस कुर्सी के ऊपर, तो मरने के बाद वो कुर्सी को कैसे छोड़ सकता था? ऐसा भी हो सकता है। कई सारी चीजें निकलती हैं। तो आप इस पर क्या कहना चाहते हो? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना, और आपको ये जानकारी कैसी लगी इसके बारे में भी अपनी राय हमें जरूर भेजना। दोस्तों, आप लोगों के लिए हम चुनकर ऐसी स्टोरी लेकर आते हैं जो भूतिया होती हैं, जो सत्यता पर रखी जाती हैं, आप लोगों को पसंद आए, आप लोगों को कुछ जानकारी दे, आपको एक उजाले में लाकर खड़ा करे कि ऐसी चीजें भी हो जाती हैं। अक्सर हमने देखा है जिन लोगों को जिन चीजों से लगाव होता है और वो इस दुनिया से चले जाते हैं, तो जरूर थोड़ी सी छवि उन लोगों की उन चीजों में देखी जाती है। और आज ऐसी ही स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आए हैं। जैसी भी लगी हो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब दोस्तों, यहाँ पर हम इस कहानी को, इस घटना को यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर आपको इस चीज को देखना है, इस कुर्सी को देखना है, तो आप इंग्लैंड के इस इलाके में जा सकते हैं जहां पर ठग्स इलाका है, ठग्स म्यूजियम है, और उसमें इस चेयर को आज भी आप रखा हुआ देख सकते हैं। या आपका कोई जानने वाला वहां पर हो तो आप उनसे भी इसके बारे में पूछताछ कर सकते हैं, या हमारा कोई व्यूवर हमें इंग्लैंड से देख रहा हो तो अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर रखना। अब दोस्तों, उन लोगों के नाम लेते हैं जो लोग हमारी वीडियो पर रोज कमेंट करते हैं। एक हमारी बहुत प्यारी बहन है जिन्होंने कहा है कि आप मेरा नाम नहीं लेती। हमने एक बार और आपका नाम लिया और आज आपका नाम सबसे पहले लेते हैं। आप लखनऊ से हैं, सीमा सिंह आपका नाम है। बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। आपके कमेंट बहुत अच्छे होते हैं और बहुत अच्छे हमें आपके कमेंट लगते हैं। हम आपके सारे कमेंट पढ़ते हैं, सभी लोगों के हम कमेंट पढ़ते हैं, तभी तो आपके नाम लिख पाते हैं। सपना देवी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको अशोक शुक्ला बहुत बहुत धन्यवाद, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। पहली बार नाम लिया है। किशोरी वर्मा, कई बार नाम ले चुकी हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद। जेपी सिंह भाई हमें बहन कहकर संबोधित करते हैं और बहुत प्यार से उनके शब्द होते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। मंजू चौधरी बहुत बहुत धन्यवाद। सुकंतला बहन बड़ी बहन की तरह प्यार लौटाती हैं और ढेर सारा आशीर्वाद देती हैं। यहाँ पर सीता मौर्य जी बहुत बहुत धन्यवाद। यशवंती माँ की तरह प्यार करती हैं हमें। बबीता सिंह दिल्ली से हैं, बहुत बहुत धन्यवाद बहन आपका। कई दिनों में आपका नाम लिया है, लेकिन बहुत खुशी होती है आपके नाम को लेने की, क्योंकि आप हमें रेगुलर देखती हैं और रोज कमेंट करती हैं। विपिन जी रोज देखते हैं, हमारे भाई हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर दीपशिखा हैं जिन्होंने कहा है कि आप हमारा
नाम नहीं लेती हैं। दीपशिका जी आपका नाम लिया है, आप हाथरस से हो, बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर विमला दलाल हमारी बड़ी बहन है, बहुत बहुत धन्यवाद बहन, आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं, अपना आशीर्वाद हम पर बनाए रखना। यहाँ पर अनुराधा बहुत बहुत धन्यवाद। दामनी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। अनीता शालवी बहुत बहुत धन्यवाद। राव मोहम्मद यशीम पाकिस्तान से बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी आपका। सुधीर राठी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। नेहा सक्सेना बहुत बहुत धन्यवाद। किरण जी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं आपका। नारायण दास जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। वीर नारायण प्रजापति जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मीनू मिश्रा तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जसविंदर कौर जी हमें वैश कहकर बुलाती हैं, बहुत अच्छा लगता है, आप इतने प्यार से हमें बुलाती हैं, आपने बहुत खूबसूरत नाम हमें दिया है। वीना जी बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ पर सुरेंद्रपाल कौर बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सुशीला श्याम जी तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। जसवंती जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। प्रेमलता बहुत बहुत धन्यवाद। निकेश मोदी बहुत बहुत धन्यवाद, नया नाम है, पहली बार लिया है। शारदा शर्मा बहुत बहुत धन्यवाद। लखविंदर सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद। गुरदीप सिंह जी तहे दिल से आपका शुक्रिया अदा करते हैं। आज हमारी बहन जिनका हमें कमेंट मिला नहीं दोबारा, आज उनकी शादी की सालगिरह है। अब मैं उनका नाम नहीं ढूंढ पाई हूँ, जल्दी थी, लेकिन मैं आपसे फिर कह रही हूँ, आपको आपकी शादी की ढेर सारी शुभकामनाएं, शादी की सालगिरह की। आपकी जिंदगी महकती रहे, खुशियां आपकी चौखट पर हमेशा खड़ी रहें और आप उनका लुत्फ उठाती रहें। आपके जीवन में कोई भी दुख या संकट ना आए। बहन मुझे आपका नाम नहीं पता है, लेकिन आज आपकी शादी की सालगिरह है, तो हमारी तरफ से आपको ढेर सारी बधाई हो। मैं आपके नाम को ढूंढने की कोशिश करूंगी। आप हो सके तो दोबारा कमेंट करके हमें अपने नाम के बारे में जानकारी देना। अब आप लोगों से विदा लेती हूँ, कल हाजिर होंगी किसी सच्ची और अच्छी स्टोरी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।